कोई भी व्यक्ति होता है बचपन से लेकर के और अपने जो नवयुवक अवस्था तक संघर्ष करता है, उसका कहीं ना कहीं माता रानी की कृपा से प्रतिफल मिलता है। आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आप पूजा पाठ भी करिए, पढ़ाई भी करिए, दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाइए। पूजा पाठ करने से पढ़ाई प्रभावित नहीं होती है, ये गलत बात है। प्रभावित कभी नहीं होगी। पूजा पाठ करने से मन एक स्थिर हो जाता है और पढ़ाई में मन लगता है। तो श्री बाल सरस्वती पूजन समारोह समिति के पंडाल पर पाली न्यूज नेटवर्क की तरफ से आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज एक विशेष बात बताने जा रहा हूं और अपने ही इस बाल सरस्वती पूजन समारोह समिति के कुछ विशिष्ट लोगों से मिलवाने जा रहा हूं, जो कुछ वर्ष पहले इसी तरह से माँ सरस्वती के पंडाल पर रामायण पाठ करते हुए, पूजन करते हुए बच्चों के साथ, हमारे साथ, आपके साथ, पूरे गांव के साथ समय बिताया करते थे। वो कौन है, कैमरे पर जब आएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। तो जैसा कि कैमरे पर आप देख रहे हैं, दाहिने तरफ से हमारे मामा श्री राम अवतार साहनी जी को आप पहचान रहे हैं। समाज सेवी वीरेंद्र गुप्ता जी को भी पहचान रहे हैं। दो और छोटे बड़े अनुज और अग्रज बैठे हैं, जितेश शर्मा जी और बबलू शर्मा जी को भी आप पहचान रहे हैं, पीयूष शर्मा जी को भी। मैं परिचय दिलवाना चाहूँगा जितेश शर्मा जी से, जो इस समय असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं और इन्होंने कैसे सरस्वती पूजा में सफ़र तय किया अपने जीवन काल का, शिक्षा काल का। सबसे पहले जितेश शर्मा जी बताएंगे, फिर हम बबलू शर्मा जी से आपको मुखातिब करवाएंगे। जितेश शर्मा जी बताएं अपने जीवन का सफ़र, अपने नौकरी तक और सरस्वती पूजा तक का सफ़र। सबसे पहले सभी ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों को माँ सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी पूजा की हार्दिक बधाई। आप सभी ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों को जो माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे इसी तरह। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आदमी, कोई भी व्यक्ति होता है बचपन से लेकर के और अपने जो नवयुवक अवस्था तक संघर्ष करता है, उसका कहीं ना कहीं माता रानी की कृपा से प्रतिफल मिलता है। और हम लोग जब यहाँ पे छोटे थे, पढ़ाई के दौरान हमारे सीनियर मास्टर साहब, जिनके द्वारा मुझे शिक्षा भी पढ़ाया गया, लिखाया गया, इंग्लिश पढ़ाते थे सर, और जो है उनके द्वारा पढ़ाने के दौरान हम लोग ये कार्यक्रम भी करते थे, माता जी का पूजन अर्चन और जो भी कार्यक्रम होता था उसमें प्रतिभाग करते थे और तन्मयता से लगे रहते थे। और इसी का प्रतिफल मिला कि हम लोग आज एक अपने दो पैरों पे खड़े हैं और अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं और एक अच्छे जगह पे पोस्टिंग पा करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं और ग्राम और क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। कहीं ना कहीं ये सभी बड़े बुजुर्गों का ही आशीर्वाद रहता है, जिसके वजह से ग्राम और क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से ही हम लोग एक ऊंचे पद पे पहुँचे और वहाँ भी जा करके अपने मेहनत और तन्मयता से ये सब करते हैं। मैं बताना चाहूँगा एक बात और कि जब हम लोग छोटे थे तो पैसे नहीं रहते थे, चंदा ले करके सबके घर घर जा करके चंदा मांगते थे। एक एक 2-2 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया समय के हिसाब से मिलता था। उसको इकट्ठा करके माता रानी का पूजन अर्चन करते थे और जो भी कार्यक्रम था वो सब करते थे। जब ये समिति बीच में थोड़ा सा बंद हुई थी तो उस दौरान हम एक समिति और है, लिटिल चैम्प सेवा समिति, जो लक्ष्मी पूजन का काम करती है, वहाँ भी जुड़े। लेकिन हम लगातार माता जी और भवानी माता का भी आशीर्वाद, माता काली का भी आशीर्वाद पाते रहे, वहाँ भी कार्यक्रम कराते रहे। हम लोग इसमें जुड़े रहते हैं और अपना समय और जो भी माता रानी का आशीर्वाद रहता है उसके आधार पे सहयोग दे करके करते हैं। लोगों के मन में कभी कभी ये आता है कि पूजन अर्चन करने में समय व्यस्त होता है और लोग सफलता नहीं पा पाएंगे, उस वही समय को आप पढ़ने लिखने में लगाएंगे तो ज़्यादा सफल होंगे। लेकिन ये बहुत हमारे हिसाब से ये सही नहीं है। यदि आप पूजा पाठ करते के साथ साथ आप पढ़ाई भी करेंगे तो आप निश्चित ही सफल होंगे।
और अपने योग्यता के हिसाब से सफल होंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। पूजा पाठ करने से लोगों की मनोदशा कैसे बदलती, इस पर भी प्रकाश डालें, लोग पढ़ते हुए पूजा से जुड़ जाएं और अच्छी तरह से थोड़ा सा और इसको प्रकाशित कीजिए। पूजा पाठ करने से हमें शिक्षा में ध्यान मिलता है। जैसे लोग स्वस्थ रहने के लिए योग करते हैं, उसी तरह अगर आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा और आप पूजा पाठ करेंगे तो आपका दिमाग एकत्र रहेगा, आप तन्मयता से उसको पढ़ाई को कर पाएंगे। जो चीज़ आपको 3 घंटे में नहीं समझ में आती है और आपका दिमाग अगर स्वस्थ है और एकाग्रित है तो आप जो है उस चीज़ को 1 घंटा में समझ जाएंगे। और आपका अगर दिमाग शांत है तो आपकी वर्षों की मेहनत, एग्जाम 2 घंटे का होता है, उसके लिए आपको कई वर्ष पढ़ना पड़ता है। और अगर आपका वही 2 घंटा खराब हो जाता है तो फिर आपका पूरा मेहनत डाल हो जाता है। लेकिन पूजा पाठ से दिमाग आपका एकाग्रित रहेगा और आप एग्जाम के दौरान जो आपने 5 वर्ष 10 वर्ष जितने भी साल मेहनत किया है उसका फायदा आपको 2 घंटे में ही मिलेगा। ये निश्चित होना चाहिए कि आपका वो जो 2 घंटा एग्जाम पीरियड है उस समय आपका माइंड एकदम शार्प रहे और ध्यान से आप काम कर पाए। तो एक थे वक्तव्य जितेश शर्मा जी का, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जी इस समय वर्तमान समय में है मिर्जापुर के मंडल में। तो ये विचार थे और आपने निश्चित रूप से इनके विचारों को थोड़ा सा अध्ययन किया होगा और करेंगे भी कि पूजा करने से आखिर में मन शक्ति पर क्या असर पड़ता है। अब मैं इसी यात्रा को बबलू शर्मा जी के मुख्य बिंदु से सुनना चाहूँगा कि आपने जो यात्रा तय की, एक इसी पंडाल में खेलते कूदते पूजा पाठ करते हुए दोनों वाराणसी जिलाधिकारी के पद पर आप आसीन हैं वर्तमान समय में, आप बताएं बबलू शर्मा जी। सबसे पहले तो माता सरस्वती रानी को चरणों में हमारा सादर प्रणाम है। ग्राम पाली के सभी ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों को हमारी तरफ से हार्दिक गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं, जैसे बहुत लोग का ये मानना होता है कि पूजा पाठ करना और पढ़ाई करना दोनों चीज़ों में बैलेंस नहीं बना पाते हैं। वे चाहते हैं कि हमको एक ही काम लगे, लेकिन आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आप पूजा पाठ भी करिए, पढ़ाई भी करिए, दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाइए। उसके बाद जो है आप अगर पूजा पाठ करते हैं, पहले हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, तो वो पुरानी हमारे रीति रिवाज भी चलता रहेगा। और आदमी पूजा पाठ करता है तो थोड़ा सा पढ़ाई छोड़ के जब आप कुछ देर पूजा पाठ करते हैं तो आपका दिमाग जो होता है संयमित होता है, एकाग्र होता है और चीज़ें आप फिर अच्छे से आप समझ पाते हैं। कभी कभार सफलता के लिए आपको लक की भी ज़रूरत होती है, तो अगर आप पूजा पाठ इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं वो चीज़ें आती हैं आपके सामने। और जो है यहाँ जो सरस्वती बाल सरस्वती पूजन समिति जो है, काफ़ी पहले से यहाँ पे प्रोग्राम होता रहता था और हम लोग तो जब छोटे थे तभी से देखते आ रहे हैं और हमेशा हम लोगों ने इसमें सहयोग किया है। बीच में थोड़ा बहुत बंद हुआ था, लेकिन अभी जो बच्चे इस समय कर रहे हैं काफ़ी उनको मतलब जितनी उनको प्रोत्साहन की जाए उतनी ही कम है। और बाकी हम लोग अपना नौकरी के साथ साथ अपने सामाजिक कार्यों में भी लगे रहते हैं हर जगह। या कोई कभी किसी जैसे द्वितीय चरण में पूजा पाठ हुआ, उसमें भी आदमी समय निकाल के आता है। इसके अलावा माता काली जी का जो भंडारा हो उसमें भी आदमी आता है या सहयोग करता है। और इसी तरह चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं इस समिति के जुड़े हुए, इस परंपरा को जो पिछली पीढ़ी से हम लोगों को मिला है इसको आगे हम लोग बढ़ाएं, ताकि हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है वो भी इस समिति से जुड़ी रहे। और हम चाहते हैं सभी बच्चों से कहना समिति के कि आप पढ़ाई भी करिए और पूजा पाठ भी करें, चीज़ों को बैलेंस करके चलिए तो आपकी उन्नति और होगी। तो ये शब्द थे बबलू शर्मा जी के। मेरे कहने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। आप दोनों के कहने का तात्पर्य एक ही शब्दों में, एक लाइन में मैं इसी शब्दों से कहना चाहूँगा। फिर भी एक एकाग्रता आती है पूजा पाठ करने से, मन शक्ति, थोड़ा सा शांति मिलती है। और जैसा कि बबलू शर्मा जी ने बताया कि पूजा पाठ करने से मन की शांति जब होती है, मन एकाग्र होता है, तो यादें भी बहुत ताज़ा तरीन हो जाती हैं। जो हम पढ़ते हैं तुरंत याद भी हो जाती हैं।
थोड़ा सा भी प्रकाश 1 मिनट का डालेंगे। आप वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, इसी परिप्रेक्ष्य में 1 मिनट में आप अपनी बात कहें। पहले तो सभी ग्रामवासियों को प्रणाम, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम। और जो बच्चे यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, जो परंपरा इन्होंने फिर जो बताया शर्मा जी ने कि बंद हो गया था, जो लोग भी चालू किए हैं उनको सादर प्रणाम। और हिम्मत को मैं दाद दे रहा हूँ कि वो लोग इतना आगे निकल के फिर पूजा पाठ रखने की हिम्मत जुटा पाए। पूजा पाठ करने से पढ़ाई प्रभावित नहीं होती है, ये गलत बात है। प्रभावित कभी नहीं होगी। पूजा पाठ करने से मन एक स्थिर हो जाता है और पढ़ाई में मन लगता है। पूजा पाठ ना रहे, जैसे पहले से ही सदियों से चली आ रही है आध्यात्मिक, और हम लोग हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं तो हमेशा पूजा पाठ में ही विश्वास करते हैं और पूजा पाठ से एनर्जी मिलती है। जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ खत्म होता है तो फिर अपने पढ़ाई के कार्यों में लग जाते हैं। हाँ, 2-3 दिन टाइम लगता है, लेकिन उस टाइम को हम मेंटेन भी करते हैं। और जितना एनर्जी हमको मिलता है पूजा पाठ से, और हम लोग जैसे ये सरस्वती पूजा हो गया, लिटिल चैंप हो गया, काली माँ का भंडारा हो गया, हम लोग भी हर जगह सामाजिक कार्यों में अपना लगे रहते हैं। और बच्चों को हम लोग यही करेंगे, पूजा पाठ के साथ साथ पढ़ाई जो करते हैं वो लगातार पढ़ाई करते रहें, और इससे पढ़ाई पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं एक बार पुनः कहूँगा, आप लोग ध्यान से बस पढ़िए, पूजा पाठ करिए और आगे बढ़िए। जैसे दोनों भाई हमारे आज नौकरी के पद पर, इसी तरह गांव के और लोग नौकरी पर जाएं और नौकरी करें और गांव का नाम रोशन करें, और सरस्वती जी में बढ़ चढ़कर योगदान करें, सहयोग करें। जैसे लिटिल चैंप में सहयोग करें, माँ जी का, काली जी का भंडारा, उसमें सहयोग करते हैं। और गांव के हर कार्य में सभी लोग, जो भी गांव के युवा हैं वर्तमान समय में, जो इधर के मतलब लोग हैं, हर भाग में, हर मतलब गांव के जो भी जिस चीज़ में गांव का भला हो सकता है या गांव में कुछ उससे हम लोगों की मतलब कार्य में गांव की विकास हो सकता है, हम लोग सोचते हैं कि बच्चे हमेशा काम करें और आगे बढ़े, और हमेशा आर्थिक सहयोग किया जाता है, सभी लोग करते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद। तो ये थे विचार 3 युवाओं के, जो अपने पथ पर चलते हुए जीवन के संघर्ष को झेलते हुए एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जीवन के एक अच्छे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। निश्चित रूप से इनकी वाणी से आपको एक संदेश जाएगा, एक सीख मिलेगी। बने रहिए पाली न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।